तो नया कोर्स है आपका मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग इन द ईरा ऑफ साइबर स्पेस। तो इसके अंदर आपके 5 मॉड्यूल है, ये सब आप देख लेंगे। उसके बाद जब हम सर्टिफिकेशन अगर हम चाहिए तो असेसमेंट पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल, हमारा मॉड्यूल जो है असेसमेंट का वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है लोड हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे आज मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करने के लिए साथ साथ, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं भी ली है सो दैट आपको वो समझ में आ जाए। ओके, तो साइबर स्पेस आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है, खासकर स्टूडेंट जो है, मेंटल और डिसेबिलिटी का शिकार हो रहे हैं। तो हम कैसे रहेंगे? तो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो फाउंडेशनल स्टेजेस में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, वो किस लिए डेवलप कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा है एनकरेज करते हैं हम लोगों को। किस चीज़ में एनकरेज करते हैं हम लोग? प्रमोट, लिमिटिंग स्टूडेंट एबिलिटी, लिमिटिंग तो नहीं करेंगे, प्रमोटिंग करेंगे, एनकरेजिंग करेंगे या रिड्यूसिंग करेंगे। तो इसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे एंगेजिंग, एनकरेजिंग करेंगे बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारा आगे चल पाए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड डिजिटल प्रैक्टिस? इनमें से डिजिटल गुड प्रैक्टिस क्या है? डिसेबलिंग नहीं, स्लीप विद यू फॉर नो, बैलेंस्ड ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिविटीज़। तो हम लोगों को बैलेंस्ड एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम लोग जो है टाइम देखे ही जा रहे हैं। आपको एक बैलेंस्ड ऑनलाइन एक्टिविटी करनी है। विच वन इज द वन बेनिफिट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक? इसका ब्रेक क्या है आपका? सबसे ज़्यादा आपकी जो है मेंटल क्लैरिटी हो जाती है। जब आप लगातार एक इंस्टाग्राम देखे जा रहे हैं, लेकिन जब आप उसको स्टॉप करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ये मेंटल क्लैरिटी और फोकस को इंप्रूव करता है। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो नहीं है डार्क साइड ऑफ डिजिटल स्पेस? किससे एसोसिएट नहीं है? इसके अंदर जो है हमारा आएगा कि सोशल मीडिया जो है ये आएगी। इनको अगर आपको ऊपर नीचे पढ़ना है तो आप इस तरीके से पढ़िए। ओवर रिलायंस नहीं होगा। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से क्या हो जाएगा हमारा? तो आ जाएगा कि सोशल मीडिया, ये इसका डिजिटल डार्क साइड से, स्पेस से रिलेटेड नहीं है कि सोशल मीडिया इंटरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिवली ही इफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एनसीईआरटी की तरफ से जिसने इनिशिएटिव लिया था, जो आपकी गाइडलाइंस इशू कर रहा है डिजिटल एजुकेशन का, वो कौन सा है? वो है हमारा प्रज्ञता। ठीक है। विच फीचर ऑफ डिजिटल वेलबिंग टूल, कौन सा ट्रैक है जो अमाउंट्स हमें ट्रैक करके बताता है कि आपने कितनी ऐप्स पर और कितनी वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड किया है? तो वो है आपका स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग। कुछ वेज सजेस्ट किए हैं एनईपी ने कि आपकी न्यूट्रिशन और हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड करें, तो उसके लिए जो आपका आएगा हेल्दी मील्स, वेल ट्रेन सोशल वर्कर्स, काउंसलर होने चाहिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए स्कूल सिस्टम के अंदर। जो आपके नॉर्मल पेरेंट्स भी होते हैं वो लोग भी आपके इन्वॉल्व होने चाहिए स्कूल में। व्हाट डू कंटेंट फिल्टरिंग पेरेंटल कंट्रोल टूल्स ब्लॉक एक्सेस टू? जो कंटेंट फिल्टरिंग है वो क्या कर रहे हैं? वो आपकी पेरेंटल कंट्रोल टूल है, वो किसका एक्सेस ब्लॉक करते हैं? आपका एज इनअप्रोप्रिएट, ऑब्वियसली जिसकी जो आपकी एज के अकॉर्डिंगली नहीं है काम, वो उसी को हम लोग उसको बंद करेंगे। हाउ कैन स्क्रीन टाइम अफेक्ट स्लीप? स्क्रीन टाइम हमारा स्लीप को कैसे कर देगा? इट मेक्स यू वेक अप अर्लियर, द ब्लू लाइट कैन मेक हार्डर टू फॉल स्लीप। जो ब्लू लाइट है हमारी, वो हमारे उसको क्या करेगी? बंद करने के लिए, जो मोबाइल की ब्लू लाइट है वो हमें हार्डर कर देगी कि हम सो पाए। बट इज द प्राइमरी गोल क्या है? टू कंप्लीटली स्टॉप नहीं, टू एलिमिनेट सोशल इंटरेक्शन नो, टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव वेलबिंग बाय लिमिटिंग। हम अगर स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा जो है स्ट्रेस भी वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, वट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल? प्राइमरी रोल क्या है? ताकि हम क्या करें, स्टूडेंट को एकेडमिक, इमोशनल और कैरियर डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएँ। यही इसका प्राइमरी गोल है, ना कि हमें कुछ बच्चों के साथ कुछ उसको पनिशमेंट देनी है कि तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग चिल्ड्रन इन हेल्थी डिजिटल? कौन है रिस्पॉन्सिबल के लिए? तो इसके अंदर ना तो सिर्फ टीचर्स अकेले रिस्पॉन्सिबल है, ना ही स्टूडेंट या कोई नहीं, बल्कि पेरेंट, टीचर और सोसाइटी तीनों मिलकर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है जो बहुत ज़्यादा हमारी स्क्रीन टाइम के लिए? आई स्ट्रेन भी होगा, पुअर स्लीप क्वालिटी होगी, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी होगी। जब हम सारा दिन फोन पे लगे रहेंगे तो हमारी एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी। हाउ कैन अ डिजिटल डिटॉक्स इंप्रूव स्लीप? डिजिटल डिटॉक्स है जो हमारी स्लीप को किस तरीके से रिड्यूस करता है, किस तरीके से इंप्रूव करता है? बाय एक्सपोजिंग नो, बाय इंक्रीजिंग सोशल नो, बाय रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम बिफोर बेड टाइम। जब हम बेड पर जाने से पहले ही अपनी स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर देंगे तो उससे हमारी स्लीप जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जब इंप्रूव करेंगे हम लोग टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, तब इसके अंदर क्या होगा हमारा? तो अगर हमारा टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप पॉजिटिवली बनता है तो उससे क्या होगा? बच्चे की जो मानसिक और जो कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। बट डिजिटल वेलबिंग टूल क्या है? एक ऐसा टूल जो आपको क्या करें, मेंटल हेल्थ नो, एक डिवाइस है नहीं, एक फीचर एक्सेस है जो आपके मॉनिटर मैनेज करती है स्क्रीन टाइम को, और वो उसको बताती है कि आपने इतना ज़्यादा स्पेंड कर लिया है, अब आप इसको यूज़ करना बंद करिए। हाउ कैन टू मच स्क्रीन टाइम हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे करता है? ये हमें कोई इफेक्ट नो, वो हमें हैप्पी कर देता है ऑल द टाइम नो, वो हमारे को स्ट्रेस और एंग्जाइटी में डाल देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बच्चे पागल तक हो जाते हैं। वी शुड लर्न टू यूज़ डिजिटल टूल। किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए? हमें रिस्पॉन्सिबल वे में इसको यूज़ करना चाहिए, ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए। विच ऑफ दीज मेथड इज इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल डिजिटल डिटॉक्स? का क्या मतलब है आपको कि हमें कुछ स्पेसिफिक फ्री आवर्स रखने पड़ेंगे कि हमें इतनी देर, इतने घंटे, इस टाइम पे हमें तो मोबाइल देखना ही नहीं है। गुड प्रैक्टिस क्या है डिजिटल वेलनेस के लिए? आपको
टेकिंग ब्रेक्स फॉर द स्क्रीन, स्क्रीन से बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, क्योंकि सारी रात फ़ोन यूज़ करेंगे, ऑनलाइन गेम ज़्यादा देर खेलेंगे या टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे, तीनों ही चीज़ हमारी बैड प्रैक्टिसेस है। आज की एरा में हम बिना डिवाइसेस को यूज़ किए रह ही नहीं सकते हैं। गुड वे टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर एक डेली स्क्रीन टाइम का स्पेसिफिक टाइम सेट कर देंगे कि आपको इतने ही टाइम देखना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें से वह कौन सी ऐप जो है वो लॉन्च हुई है आपकी, इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, किसके अंदर कि जब आप मोबाइल डिवाइसेस देख रहे हैं तो आपके हेल्थ प्रोग्राम को देखने के लिए कौन सी हुई है, टेलीमानस एक ऐप है। कौन सी, एक डिजिटल डाइट नहीं है, डिजिटल डाइट नहीं है हमारी। टर्न ऑन नोटिफिकेशन, अगर नोटिफिकेशन सारा दिन बजती रहेंगी तो ऑब्वियसली हमारा ध्यान बार बार उस पर जाएगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम, डिजिटल एडिक्शन का एक कॉमन सिम्टम क्या है हमारी है इंप्रूव्ड स्लीप क्वालिटी, नो, क्वालिटी तो ख़राब हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंजाइटी लेवल भी, सोशल इंट्रैक्शन भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे बात है कि हमारी इनएबिलिटी हो जाती है, हम लोग बार बार फ़ोन को चेक करते रहते हैं, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। डिजिटल गुड हैबिट फॉर डिजिटल वेलनेस, कौन सी गुड हैबिट है हमारी, शेयरिंग पर्सनल, नो, वॉशिंग सोशल मीडिया, नो। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए हमेशा सेफ्टी को यूज़ करने के लिए, यही हमारी गुड हैबिट होनी चाहिए। वट आर द नीड्स फॉर फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ, क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है हमारी मेंटल हेल्थ और वेलबींग ऑफ स्टूडेंट को करने के लिए। तो सबसे पहले बात है कि हमें बच्चे के इसको एड्रेस करना चाहिए कि उसको एक्चुअल में क्या उसका सोशल कंसर्न है, किस लिए वो इसको यूज़ कर रहा है, हमें उसको मतलब उसकी सोशल जो साइको सोशल उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी होलिस्टिक ग्रोथ के लिए क्या दिक्कत चल रही है। प्राइमरी एम क्या है मनोदर्पण इनिशिएटिव का, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं एक मेंटल हेल्थ बच्चों को, ताकि मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर को। फबिंग क्या होता है, फबिंग होता है जब आप कोई आपके सामने है, हम लोग उससे बात नहीं कर रहे बट इंस्टेड हम उस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। 20-20 रूल क्या कहता है, हर 20 मिनट्स में स्क्रीन से ब्रेक लेकर 20 फीट जो आपसे कोई चीज़ दूर है उसको 20 सेकंड तक देखना इज़ योर 20-20 रूल, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेन कम हो सकता है। नोमोफोबिया क्या होता है, नोमोफोबिया होता है कि अगर मुझे ये लगेगा कि फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फ़ोन, अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना हो तो मेरा क्या होगा। जैसे अब पहले क्या होता था, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है और हम मार्केट में जाते तो हमें रास्ता भटकने का दिक्कत नहीं है, अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं तो हम लोगों से पूछ के चल जाते। आज के टाइम पे ये लगता है कि अगर फ़ोन नहीं होगा तो हम कैसे कहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये है हमारा स्कोर, मैं इसको दोबारा से करती हूँ ताकि हमारी कुछ चीज़ें जो छूट गई है उसको हम क्या करेंगे। गुड अल्टरनेटिव क्या है डिजिटल डिटॉक्स के लिए, अगर हम गुड अल्टरनेटिव देना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ये मेरा हैंग हो गया है फ़ोन, इससे आगे नहीं चल रहा है, वेट करिए एक सेकंड। इस तरीके से जो है टोटल जो है वो 50 क्वेश्चंस हैं जो हमें क्या करेंगे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो हमारे अभी नहीं आए, अभी 30 क्वेश्चन आए, तो मैं एक बार और कर लेती हूँ। बेस्ट वे क्या है बैलेंस करके, एक शेड्यूल होना चाहिए आपके पास ताकि स्पोर्ट्स टाइम को यूज़ कर सके। साइबर बुलिंग क्या है, साइबर बुलिंग है दूसरों को हर्ट करना और हैरेस करना ऑनलाइन। एक गुड अल्टरनेटिव क्या है कि आप फिजिकल बुक को पढ़ें। मेंटल हेल्थ जो मेंटल वेलनेस है वो किस चीज़ से हेल्प करती है, हमें मैनेज करने के लिए स्ट्रेस और हमारे जितने भी इमोशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए जो है हमारा होती है। स्क्रीन टाइम इफेक्ट कैसे कर सकता है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ये कर चुके हैं हम लोग, इसका भी आंसर कर चुके हैं जो आ चुके हैं, मैं उनको उसके अंदर आपको देती हूँ। इसके अंदर क्या है आपका कौन सा जो डिसऑर्डर है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटरनेट एडिक्शन। इसके अंदर क्या है बार बार जो है अपनी उसको ऑफलाइन विच प्रैक्टिस कैन रिड्यूस डिजिटल डिपेंडेंस, कैसे कर सकते हैं हम लोग कि ऑफलाइन हॉबीज़ में चले जाएं हम लोग। प्राइमरी इसका प्राइमरी गोल क्या है ये हम कर चुके हैं। फबिंग क्या है ये भी हम कर चुके हैं। इसके अंदर लॉन्ग टाइम करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं वो हम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है नेशनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट क्या करता है आपका, रिड्यूसिंग नहीं ये आएगा आपका एनकरेजिंग, ये भी कर चुके थे हम लोग, सॉरी। इसके अंदर नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को आपको यूज़ करना चाहिए ताकि अगर आपको किसी भी मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, कोई सोशल साइको सोशल प्रॉब्लम हो रही है तो। मनोदर्पण का क्या है कि ये भी हम कर चुके हैं। इसके अंदर क्या है एजुकेशन सिस्टम का क्या है कि हम लोग अच्छे इंसान बना पाए रादर देन सिर्फ हम अच्छी मशीनें बना पाए। तो इसके अंदर क्या है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हमारा क्या करेगा, वो हमारी क्या करेगा रिस्क ऑफ ओबेसिटी बढ़ाएगा, यही हमारे यहाँ बैक पेन को करेगा। इसके अंदर क्या है स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग, ये भी हम कर चुके हैं। गुड वे टू रिड्यूस ये आ जाएगा, ये कॉमन सिम्टम ऑफ ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं हम लोग। डिजिटल डिटॉक्स को सपोर्ट करने वाला क्या है, इसके अंदर आएगा हमारा स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली के साथ अगर आप ज़्यादा टाइम करेंगे तो क्या होगा आपका जो है डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा। गुड हैबिट क्या है आपकी, ये भी